हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको पेशेंट बॉडी पोस्चर या पोजीशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल में कई प्रकार के पेशेंट का केयर होता है, तो डॉक्टर या जो भी स्टाफ होते हैं वो पेशेंट को केयर देने के लिए, पेशेंट का देखभाल करने के लिए पेशेंट को कई प्रकार के पोजीशन में लाते हैं। जैसे कि उसको उठाना, बैठाना या फिर किसी भी प्रकार का पोजीशन हो सकता है ये। तो हॉस्पिटल में जब हम पेशेंट को केयर देते हैं तो अलग अलग पोजीशन में पेशेंट को कराया जाता है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं नाम को हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को अलग अलग अवस्था में व्यवस्थित किया जाता है ताकि मरीज की देखभाल या इलाज अच्छे से हो सके। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट एकदम सीधा लेटा हुआ होता है। ठीक है, पीठ के बल लेटा हुआ होता है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, प्रोन पोजीशन में पेशेंट जैसे हम उल्टा लेटे हुए होते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे पिल्लो लगा हुआ है। तो पिल्लो लगाने का क्या ये रीज़न है, जिस पेशेंट को ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है वैसे पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाया जाता है ताकि वह अच्छे से सांस ले सके, उसका लंग्स में कैपेसिटी, सांस लेने का कैपेसिटी अच्छे से बन सके, इसलिए पेशेंट को प्रोन पोजीशन कराया जाता है। ठीक है, या फिर बैक केयर देने के लिए प्रोन पोजीशन में कराया जाता है। और भी बहुत सारे केयर होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है देखिए सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में हम देख रहे हैं कि पेशेंट का एक पैर यहाँ पे उठा हुआ है, मतलब घुटने की ओर से उठे हुए होते हैं। पेशेंट पेट के बल लेटा हुआ होता है और एक पैर दायां या बायां घुटना उसका ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। तो ये होता है सिम्स पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन में पेशेंट का हम रेक्टम एरिया में किसी तरह का दिक्कत है तो वो जांच किया जाता है, या फिर किसी तरह का केयर दिया जाता है, जैसे कि हम एनिमा लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डोर्सल पोजीशन। डोर्सल पोजीशन में हम देख रहे हैं कि पेशेंट लेटा हुआ है पेट के बल और उसके दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए हैं और दोनों जांघें खुली हुई, यानी कि थाई उसके खुले हुए। ये पोजीशन ज़्यादातर जब पेशेंट को जैसा कि फॉलिस कैथेटर लगाना होता है या फिर पेरिनियल केयर देना होता है, तब पेशेंट को डोर्सल पोजीशन में लिटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन तब कराया जाता है जब पेशेंट का किसी तरह का यूट्रस से रिलेटेड यानी कि गर्भाशय से रिलेटेड कुछ काम करना होता है, जैसे कि डिलीवरी होता है पेशेंट का, है ना, महिला का नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है इस पोजीशन में, या फिर एबॉर्शन भी इसी पोजीशन में कराया जाता है। ठीक है, या फिर यूट्रस से रिलेटेड कोई काम हो गया, जैसे कि आईयूसीडी कोपर्टी लगाना हो गया, है ना, खोपटी पेशेंट को लगता है। यूट्रस का किसी तरह से नॉर्मल तरीके से कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई काम कर हो रहा है, जैसे कि पेशेंट का किसी तरह का दवा डालना है वजाइना में या फिर यूट्रस में, तो लिथोटोमी पोजीशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नी चेस्ट पोजीशन। देख रहे पेशेंट किस तरह से घुटने के बल बैठा हुआ है और उसके सर भी नीचे है, ताकि उसका जैसा कि देख पा रहे हैं हम, उसका पेशेंट का चेस्ट और घुटना एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, तो ये होता है नी चेस्ट पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट को तब कराया जाता है जब किसी तरह का रेक्टम एरिया का ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, जैसे कि पाइल्स हो जाता है, पेशेंट को पाइल्स का ऑपरेशन होता है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो रेक्टम एरिया या एनएस एरिया में से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेटरल पोजीशन। देख रहे हो लेटरल पोजीशन कैसा है, दो टाइप का होता है, राइट लेटरल पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जिसको हम लोग राइट लेटरल रिकुम्बेंट कहते हैं और लेफ्ट लेटरल रिकुम्बेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम करवट लेके सोते हैं ना, उसी तरह से ये पोजीशन होता है। तो इस पोजीशन में पेशेंट को एनीमा लगता है। ठीक है, या फिर पेशेंट आराम से सोता है इस पोजीशन में, और भी कुछ कुछ केयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉलर्स पोजीशन। फॉलर्स पोजीशन में पेशेंट को 90 डिग्री में बेड पर ही बैठाया जाता है। ठीक है,
और ना कि चेयर में बैठाया जाता है। बेड पर बैठाना होता है पेशेंट को, वो भी 90 डिग्री में। इस पोजीशन में पेशेंट का फीडिंग होता है, यानी कि पेशेंट को खाना खिलाया जाता है या फिर पेशेंट को किसी तरह का केयर दिया जाता है, जैसे कि उसको बेड में ही कराना होता है, जैसे कि नेल केयर देना होता है। नेल केयर में पेशेंट को कार्डियक टेबल के साथ हम नेल केयर का आर्टिकल्स जो भी होता है स्टील बेसिन में हाथ भिगोने को देते हैं। तो ये सब फॉलस पोजीशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेमी फॉलस। अभी फर्स्ट हमने, इससे पहले हमने देखना सेमी फॉलस पोजीशन। सेमी फॉलस पोजीशन में पेशेंट 90 डिग्री में होता है बैठा हुआ, ठीक है, बेड पर। और सेमी फॉलस पोजीशन में पेशेंट 15 से 45 डिग्री के कोण पर, जैसे कि हम किसी बेड के सहारे बैठते हैं ना, उसी तरह से पेशेंट को भी हम बेड के सहारे या फिर बैक रेस्ट दे के बेड पर बैठाते हैं। इस पोजीशन में पेशेंट को आराम से बैठने के लिए, या फिर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है तो वैसे पेशेंट को हम सेमी फॉलस पोजीशन में बैठा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट को नहीं, पेशेंट के बेड को हम एलिवेट करते हैं, यानी कि उठाते हैं, कम से कम 15 से 30 डिग्री तक पैर की ओर से उठाते हैं। बेड उठा हुआ रहता है, किसी तरह का ऑपरेशन किया जाता है इसमें, जैसे कि बंधियाकरण, लाइगेशन का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किया जाता है, जो कि पेशेंट के बेड को एलिवेट किया जाता है। पेशेंट के बेड को कम से कम 15 से 30 डिग्री ऊपर उठाया जाता है पैर की ओर से। उसके पैर ऊपर होते हैं और सर आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इसी से जस्ट रिलेटेड है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, यानी कि रिवर्स मतलब जस्ट उल्टा। तो वहाँ पे आप देख रहे थे कि पेशेंट सिर उसका नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहा है। इसी तरह रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में पेशेंट का सिर ऊपर दिखेगा, पैर नीचे दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीटिंग पोजीशन। सीटिंग पोजीशन जैसा कि नॉर्मली हम चेयर में बैठते हैं या फिर पेशेंट अगर अपने बेड पर भी बैठता है तो उसके पैर नीचे होती है, यानी कि ज़मीन की ओर होती है, तो ये होता है सीटिंग पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन पेशेंट को कब कराते हैं हम, जब पेशेंट का कोई हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं ना, पेशेंट कितना हाइट का है वो सब देखना होता है, या फिर और भी कुछ कुछ काम होते हैं पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन कराने के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।